नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको एक अद्भुत संयोग के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड में 8 ग्रह स्वराशि और उच्च राशि के 9 सितंबर और 10 सितंबर 2020 को होंगे। यानी कि 9 और 10 सितंबर को जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा होगा। उनकी कुंडली में 8 ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के होंगे, जिससे उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं पिछली 2 वीडियो में आपको मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक के बारे में बता चुका हूं कि अगर बच्चों का जन्म पर्टिकुलर लगन में होगा तो उसे क्या क्या फल प्राप्त होंगे। आज मैं आपको धनु लगन से लेकर मीन लगन तक चारों लगनों में उत्पन्न होने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले धनु लगन। धनु लगन में लग्नेश गुरु अपनी शुभ राशि का बैठा हुआ है। ये राजयोग है। इसके साथ साथ ये पंच महापुरुष योग हंस योग भी है। गुरु लगन में दिग्बली भी होता है और केतु के साथ बैठा है तो जातक धार्मिक बहुत होगा, पूजा पाठ में बहुत अधिक विश्वास करेगा। लग्नेश लगन में हो और पंच महापुरुष योग बना रहा है तो जातक को जीवन में मकान, संपत्ति, वाहन, धन, स्त्री सुख, पुत्र सुख, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। जातक धनवान बहुत होगा, विद्वान बहुत होगा, मान सम्मान भी बहुत होगा, प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। सेकंड हाउस में शनि अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ है। जातक को धन की कमी कभी भी नहीं होगी, सेविंग बहुत करेगा। कुटुंब के परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। वाणी से भी जातक धन कमा सकता है। इसके बाद 5th हाउस में मंगल अपनी शुभ राशि का है। पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठा हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ज्ञानवान होता है। जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, संतान बहुत अच्छी होती है। और मंगल 11th हाउस को भी देख रहा है, यानी कि मकान, जमीन जायदाद, वाहन, संपत्ति से भी बहुत लाभ होगा। संतान बहुत अच्छी होगी, संतान से बहुत सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद है 6ठे भाव में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और ये 8वें भाव का स्वामी है, यानी कि ये विपरीत राजयोग हो गया। और 6ठे भाव का स्वामी वो भी 8वें भाव में बैठा है, यानी कि एक विपरीत राजयोग और बन गया, 2 विपरीत राजयोग हो गए। जातक को धन बहुत देंगे, जातक को कंपटीशन में बहुत सक्सेस मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये उच्च पद पर भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु पंच महापुरुष योग बना रहा है और मंगल एजुकेशन के हाउस में अपना शुभ राशि का बैठा हुआ है और चंद्रमा भी उच्च होने के कारण सरकार से बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद है 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, जो कि 6ठे भाव का स्वामी है। विपरीत राजयोग भी बना रहा है। वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी और जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। 9th हाउस में सूर्य अपनी ही शुभ राशि का बैठा हुआ है,
यानी कि जातक का भाग्य बहुत अच्छा है। पिता से बड़े अच्छे संबंध रहेंगे, धार्मिक बहुत रहेगा, यात्राएं बहुत करेगा। भाग्य में जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। ये कुंडली हजारों साल में एक बार बनती हैं, जिसमें लगन का स्वामी लग्नेश लगन में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो। यानी कि धर्म भाव के, धर्म त्रिकोण के तीनों भावों में, लगन में, पंचम में, नवम में शुभ राशि के ग्रह बैठे होते हैं। ऐसे जातक बहुत भाग्यवान होते हैं। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, राजा के समान जीवन जीते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं, धार्मिक कार्यों में दान पुण्य बहुत करते हैं। अब 10th हाउस में बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये भी एक पंच महापुरुष योग है, भद्र योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जातक बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है। जातक कैलकुलेशन में बहुत माहिर होगा। जातक की व्यापार प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। व्यापार बुद्धि व्यापारिक बुद्धि है, यानी कि वो जो भी कार्य करेगा उसमें उसे सफलता जरूर मिलेगी। एक ही कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। लगन में गुरु अपनी शुभ राशि का बैठा है तो ये हंस योग है। 10th हाउस में गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा है तो ये भद्र योग है। जातक बहुत जेंटलमैन है, बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान होता है। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लगन में ही शनि बैठा हुआ है। ये राजयोग है। शश योग नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बहुत प्रसिद्ध, बहुत धनवान होगा। जातक किसी संस्था का अध्यक्ष हो सकता है, सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, एमएलए हो सकता है। जातक को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मकान, वाहन, संपत्ति, सब प्रकार के सुख मिलेंगे इसे। अब मकर लगन के 4th हाउस में मंगल अपनी शुभ राशि का बैठा है। ये भी एक पंच महापुरुष योग है। अब चौथे भाव में 4th हाउस में जब पंच महापुरुष योग बनता है और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही हो तो जातक को माता का बहुत सुख मिलता है। जमीन जायदाद वाहन का बहुत सुख मिलता है। जमीन जायदाद वाहन बहुत होंगे, अधिक होंगे। मानसिक खुशी बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक ही कुंडली में दो दो पंच महापुरुष योग हैं। लग्नेश शनि अपनी शुभ राशि में बैठा है, शशि योग बन रहा है। 4th हाउस में मंगल अपनी शुभ राशि का बैठा है, ये रोचक योग बन रहा है। एक ही कुंडली में दो पंच महापुरुष योग बनना जातक को बहुत भाग्यवान बनाता है। जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। 5वें भाव में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी है। जातक बुद्धिमान बहुत है, अट्रैक्टिव होता है, सुंदर बहुत है, रोमांटिक भी बहुत होगा। 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। ये महायोग होता है। महायोग एक बहुत बड़ा योग होता है जिसमें जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा उसका, शुक्र और चंद्रमा के राशि परिवर्तन से। संतान से बहुत सुख मिलेगा उसे। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे। 6ठे भाव में राहु अपनी उच्च राशि में बैठा है। राहु और केतु
त्रिशदाय भावों में तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। तो ये छठे भाव का राहु अपनी उच्च राशि में मकर लगन वालों को बहुत सुख देगा। जमीन जायदाद वाहन का सुख होगा, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी। ये राहु छठे भाव का शत्रु हंता है, यानी कि जातक के शत्रु खुद ही मान लेंगे, हार मान लेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मामले उनकी फेवर में हो जाएंगे, कंपटीशन में भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। 8वें भाव का स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि जातक दीर्घायु है। लगन में लग्नेश बैठा है, 8वें में बैठा है, जातक की आयु बहुत लंबी है। 8वें भाव में 8वें भाव का स्वामी बैठा है, यानी कि वसीयत में धन संपत्ति बहुत प्राप्त होगी। अर्न मनी, बिना मेहनत का धन प्राप्त होगा। पिता से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और पिता से प्रॉपर्टी और धन वसीयत में प्राप्त होगी। अब 9th हाउस में बुध अपनी ही स्वराशि का उच्च राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है। जातक बहुत भाग्यवान है, उसके भाग्य में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे, यात्राएं बहुत करेगा, भाग्य जीवन भर उसका साथ देगा, हमेशा साथ देगा। इसके बाद है 11th हाउस में वृश्चिक राशि है और 4th हाउस से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। लाभ भाव का स्वामी अगर लाभ भाव को देखता है तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होती। जिस भी कार्य में ये हाथ डालेगा उसमें उसे लाभ होगा। मित्रों से, बड़े भाइयों से बहुत सहयोग मिलेगा। और मंगल अपनी स्वराशि को देख रहा है, यानी कि जमीन जायदाद मकान वाहन बहुत अधिक होंगे और उनसे लाभ भी होगा। 12th हाउस में गुरु अपनी स्वराशि का केतु के साथ युति कर रहा है। 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग भी है। 8वें भाव में सूर्य बैठा था, वो भी विपरीत राजयोग गया, यानी कि एक ही कुंडली में 2 पंचमहापुरुष योग बन रहे हैं और 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। जातक बहुत धनवान होगा, अपने ज्ञान से, बुद्धिमता से धन कमाएगा। 12वें भाव में गुरु विदेश यात्रा भी कराएगा, अपनी ही राशि में बैठा है, विदेश यात्राएं बहुत कराएगा और उससे विदेश यात्राओं से धन लाभ भी होगा। और गुरु और केतु अगर 12th हाउस में बैठे हों तो जातक धार्मिक भी बहुत होता है, धार्मिक यात्राएं बहुत करेगा, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से भी धन कमा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन, लगन का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है। बेसिकली लग्नेश का 12th हाउस में जाना शुभ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुंभ लगन में लग्नेश शनि अपनी ही राशि में जाके बैठ गया, इसलिए इसमें अशुभता नहीं आएगी। विपरीत राजयोग भी बना रहा है वो, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ के विपरीत राजयोग भी बना रहा है। जातक बहुत धनवान होगा, विद्वान होगा, प्रसिद्ध होगा, जीवन में सुख संपत्ति बहुत मिलेगी, सुख सुविधाएं बहुत मिलेंगी। 3rd हाउस में मंगल अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है। साहस पराक्रम बहुत होगा जातक में, मेहनती बहुत होगा, परिश्रमी बहुत होगा, भाई बहनों से बड़े अच्छे संबंध होंगे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे, यात्राएं बहुत करेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि 10th हाउस में अपने ही वृश्चिक राशि पर है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि देता है या उसमें बैठा होता है तो उसमें शुभ फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यानी कि जातक
का व्यवसाय बहुत अच्छा, मकान जमीन जायदाद से लाभ बहुत होगा। और मंगल 8वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव को देख रहा है, यानी कि जातक एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है, बड़ा उच्च पद प्राप्त होगा, आईपीएस बन सकता है। इसके बाद 4th हाउस में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। उच्च का ग्रह 4th हाउस में बैठे और वो भी चंद्रमा, तो माता से बहुत अच्छे संबंध होंगे, माता की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, मकान जमीन जायदाद वाहन का सुख बहुत प्राप्त होगा। 7वें भाव में सूर्य अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, पति पत्नी में संबंध बहुत अच्छे होंगे, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी होगी। और व्यापार के लिए विदेशों की यात्राएं भी बहुत करेगा। और पत्नी के साथ, 7वें भाव का स्वामी 7वें बैठा, पत्नी के साथ विदेश की यात्राएं व्यापार के लिए करेगा। 8वें भाव का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, जातक दीर्घायु है, ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है। जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। और ये बुध है तो मामा मौसी या नान के साइड से भी धन संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आयु बहुत लंबी है। 11th हाउस में गुरु अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है और 5वें भाव को दृष्टि भी दे रहा है, यानी कि जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा, प्रसिद्ध बहुत होगा, समाज में मान सम्मान बहुत मिलेगा। अब केतु 7 में बैठा है, यानी कि धार्मिक बहुत होगा। गुरु ज्ञान से अच्छा शिक्षक बना सकता है, ज्ञान से धन कमा सकता है। और गुरु और केतु जब दोनों एक साथ 11th हाउस में बैठे हैं तो ये धार्मिक कार्यों से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से भी धन लाभ कमाएंगे। 12th हाउस में जैसे मैंने पहले बताया आपको, शनि लग्नेश होकर अपनी ही राशि में बैठा है, ये भी विपरीत राजयोग है। अब ये विपरीत राजयोग जातक को धन बहुत देगा। और 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो विदेश की यात्राएं बहुत कम करेगा, विदेशों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, मल्टीनेशनल कंपनियों से बहुत धन लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु लग्नेश 10th हाउस में बैठकर अपनी स्वराशि में, धनु राशि में बैठकर पंच महापुरुष योग बना रहा है, यानी कि जातक दीर्घायु होता है, जातक को मान सम्मान बहुत अधिक मिलेगा, विद्वान बहुत होगा, प्रसिद्ध बहुत होगा, धनवान बहुत होगा, संतान सुख बहुत मिलेगा। 2nd हाउस में मंगल अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है, यानी कि जातक बहुत धनवान है, परिवार के सदस्यों से, कुटुंब के सदस्यों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जातक अपनी वाणी से धन कमा सकता है। मंगल अपनी स्वराशि का बैठा है, मकान जमीन जायदाद का बहुत सुख मिलेगा, धनवान बहुत होगा। 3rd हाउस में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, यात्राएं बहुत करेगा। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जातक यात्राएं बहुत करेगा। 6ठे भाव में सूर्य अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है, यानी कि ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जातक धनवान होगा, जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी। 6ठे भाव का स्वामी 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हो तो जातक शत्रुहंता होता है,
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन में बहुत सक्सेसफुल होगा। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा है। 7वें भाव में बुध अपनी ही शुभ राशि में, उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये भी एक पंच महापुरुष योग है, भद्र योग है। यानी कि इस कुंडली में गुरु 10th हाउस में बैठकर पंच महापुरुष बना रहा है, हंस योग, और बुध 7वें भाव में बैठकर भद्र योग बना रहा है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे। विदेशों में व्यापार के लिए यात्राएं भी बहुत करेगा। और अगर 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा होता है तो डेली इनकम भी बहुत होती है। कुछ भी कार्य कर ले, इनको सफलता प्राप्त मिलनी है, बहुत धन लाभ मिलना है। और 10th हाउस के गुरु के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले कि ये भी एक पंच महापुरुष योग है। जातक का व्यवसाय बहुत अच्छा होगा। जिस भी कार्य में हाथ डालेगा जातक, उसमें सफलता प्राप्त करेगी। व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। जातक मंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, किसी संस्था का, धार्मिक संस्था का अध्यक्ष भी बन सकता है। 11th हाउस में शनि अपनी स्वराशि का बैठा हुआ, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। बड़े भाइयों से, बड़े मित्रों से बहुत लाभ होगा। जातक की इच्छाएं पूर्ण होंगी, मनोकामना पूर्ण होगी। और जातक, जैसे कि मैंने पहले बताया, 10th लॉर्ड भी 10th हाउस में बैठा है और लाभ भाव का स्वामी भी लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को जीवन में मिट्टी में हाथ डालो, सोना मिलेगा। हर कार्य में सक्सेसफुल होंगे। 9th हाउस का स्वामी मंगल 9th हाउस को ही दृष्टि दे रहा, भाग्य बहुत अच्छा है। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन, वाहन, संपत्ति, स्त्री सुख, पुत्र सुख, लग्जीरियस लाइफ, सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है। तो जो 9 और 10 तारीख को सितंबर के महीने में बच्चे पैदा होंगे, 12 के 12 लगन ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ फल देंगे। लेकिन 3 लगन, मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में उत्पन्न जातक बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि तीनों त्रिकोण के स्वामी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इसे धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है, तीनों ही अपनी राशि में बैठे हुए हैं। ये बहुत शुभ फलदायक है। और मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में उत्पन्न होने वाले जातक बहुत भाग्यशाली होंगे। नमस्कार।